55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अपने पुरखों के जवां अज़्म की ताईद करें, आइए अहद मोहब्बत की यूं तजदीद करें। वक्त की धूप में अपने लिए ये साया है, एक सदी जंग लड़ी है तो इसे पाया है। आइए अपने शहीदों की वफा याद करें, आइए देश में एक खुल्द को आबाद करें। सदर वकार, मोहतरम अंजुमन अराकीन और मेहमानाने खुसूसी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात, कुर्बानियों और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदों को चूम लिया था। हाजिर मजलिस, बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। भारत की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। सन 1857 में 51,000 उलमाए किरामों को शहीद कर दिया गया। सदर वकार, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह के जुबान से ये अल्फाज निकले थे कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम आए ना बेकार उनकी जवानी है। हाज़रीन मजलिस, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आजाद करवाने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। जब सन 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरियों के पीछे ढकेला गया तो एक अंग्रेज आया और कहने लगा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तब जफर ने अंग्रेज को ये जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्त लंदन तक चलेगी टैग हिंदुस्तान की। सदर वकार, आज आपको हर तरफ से आजादी की मुबारकबाद पेश की जा रही है और देशभक्ति होने का सबूत दिया जा रहा है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़ाहिब के लोग पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर इंसानियत नाम की चीज नहीं। अगर यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा, क्योंकि एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, इसके लिए हम जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा। इसके लिए हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔